हरे कृष्णा। कई लोग कहते हैं जब भगवान श्री राम अपने पत्नी से इतना प्रेम करते थे तो माता सीता को वनवास क्यों भेजा। ये कई लोग कहते हैं, एक आध लोग नहीं। जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे 14 वर्ष के वनवास के पश्चात माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में, तो उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर माता सीता को वनवास क्यों भेज दिया। ऐसा भगवान श्री राम ने क्यों किया, यह गलत था। कई लोग कहते हैं जो पूरी इनकी कथा नहीं जानते भगवान श्री राम की। देखो आज मैं आपको बताऊंगा। इनके एक कारण नहीं, 2 कारण नहीं, इनके 5 कारण थे कि माता सीता को वनवास जाना है। इसके 5 कारण थे। देखो यह बात नहीं है कि मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ आपको, नहीं, यह शास्त्रों, वेदों, पुराणों में, यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी यह बात लिखी है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कई लोग गौर नहीं करते, इसीलिए वो यह प्रश्न उठाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा। देखो 5 कारणों में से एक प्रथम कारण है, जब देवासुर संग्राम के समय जब देवताओं से पीड़ित होकर असुर महर्षि भृगु की पत्नी शरण ली थी। असुरों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से महर्षि भृगु की पत्नी का सिर काट दिया था, क्रोध में आकर। देखो भगवान लीलाएं बनाते हैं, वैसे तो भगवान को क्रोध आता नहीं है। वह इंद्रियों के अनंत ब्रह्मांडपति हैं, इंद्रियों के विजेता हैं, स्वयं भगवान हैं वो। लेकिन वह क्या है कि लीलाएं को बनाने के लिए यह सब माध्यम दिखाए जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से महर्षि भृगु के पत्नी का शीश को धड़ से अलग कर दिया, सर काटा, तब महर्षि भृगु ने कोप में आकर, क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे जनार्दन, आपने जिस प्रकार क्रोध में आकर हमारी पत्नी, निर्दोष पत्नी को मार दिया है, सर काट दिया उसका, इस वियोग में मैं इस अवस्था में हूँ। इसी वियोग को लेकर आपको भी मृत्यु लोक, यहाँ पृथ्वी पर आना होगा और इस वियोग को सहना होगा। महर्षि भृगु ने यह कहा। तब विष्णु भगवान ने राम अवतार की कथा में यह श्राप को फलित किया। और दूसरा कारण है, पद्म पुराण में लिखा है कि माता सीता जब छोटी थी तो उन्होंने, बालिका थी, वैसे तो वो माता है, जगत जननी है, लेकिन कुछ लीलाओं को बताने के लिए, वर्णित करने के लिए कुछ माध्यम बना दिए जाते हैं। तो माता सीता ने एक तोता और तोतनी को देखा डाल पर बैठे हुए। तो उन्होंने देखा कि वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम हैं, जो राजकुमार भगवान श्री राम हैं वो बड़े हो जाएंगे और हमारी जानकी जी भी बड़ी हो जाएंगी, तो इन दोनों की शादी होगी, स्वयंवर होगा, धनुष तोड़ा जाएगा। यह दोनों बातें कर रहे थे तोता तोतनी, इनको पता था पहले से। और माता भी जानती थी, जो जगत जननी है माता, तो माता जानती थी ये हमारी कथा बता रहे हैं, आपस में कर रहे हैं हमारी कथा। तो माता ने उनको अपने पास रख लिया, पिंजरे में रख लिया। तो उनका तोता तो उड़ गया, लेकिन तोतनी बच गई, तोतनी बिड़ गई उसी पिंजरे में। तो तोतनी ने कहा, वो एक गर्भ से थी, उसने कहा कि देवी मुझे छोड़ दो, मैं गर्भ से हूँ, मुझे अपने पति के पास रहना है इस अवस्था में। तो लेकिन सीता माता ने नहीं छोड़ा। कुछ लीलाएं माध्यम हो जाते हैं, कुछ ऐसे नहीं छोड़ा उन्होंने। तो उन्होंने अंडे तो दिए तोतनी ने। उसने कहा जिस प्रकार मैंने अपने पति के बिना अपने पुत्रों को जन्म दिया, उसी प्रकार आपको भी अपने पति से दूर रहकर अपने पुत्रों को जन्म देना होगा। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है, जब सभी देवतागण भगवान श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बधाई देने आए थे, तब उनमें साथ में महाराज दशरथ भी आए थे। महाराज दशरथ को देखकर भगवान श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, हे परम पूज्य पिताश्री, मैं आपका पुत्र राम इस लीला को करने के लिए आपकी 2000 वर्ष की आयु से पूर्व ही आपको हमारे धाम जाना निश्चित हो चुका था।
अब आपकी 2 वर्ष की आयु है, 2000 वर्ष की। उस 2000 वर्ष की अगर आयु में आप वापस आना चाहें, अपना राज्य भोगना चाहें, तो आप आ सकते हो। यह मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कहता हूँ, भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं। लेकिन महाराज दशरथ ने कहा, नहीं नहीं वत्स, अब यह राज आप भोगो। मैं तो एक बार आ चुका हूँ यहाँ पर धाम में, इसके बाद दूसरे बार मैं नहीं आऊँगा मृत्यु लोक में। महाराजा दशरथ ने कहा। अब भगवान श्री राम ने कहा कि जब आपने है कह दिया है कि आपकी आयु जो 2000 वर्ष बची है उसको अब मैं भोगूंगा। भगवान श्री राम ने कहा है, वो 2000 वर्ष की आयु जब भगवान श्री राम अयोध्या में लौटे थे ना, तो वो 2000 वर्ष किसका? महाराज दशरथ की आयु भोग रहे थे। तो महाराज दशरथ की पुत्र कौन हुए? राम। और राम की पत्नी कौन हुई? माता सीता, जो उनकी कौन हुई? महाराज दशरथ की पुत्री। अब जो उनके शरीर में शारीरिक जो पत्नी है माता सीता, वो भगवान श्री राम की पत्नी तो हैं, पर उनके वर्ष की, किसकी? महाराज दशरथ की 2000 वर्ष की आयु भोग रहे हैं भगवान श्री राम, तो उनकी पुत्री के समान हो चुकी थी वो। तो उन्होंने तब उनका त्याग कर दिया, क्योंकि अपने पत्नी तो जब विषय था, जब उनने अपना शरीर भोग रहे थे, वो अपनी आयु भोग रहे थे। जब महाराज दशरथ की आयु भोगने लगे तो वो उनकी पुत्री बन चुकी थी। तो पुत्री के साथ रहना यह पाप होता है, अधर्म होता है। तीसरा कारण तो ये है। और चौथा कारण है, जब धोबी ने अपने पत्नी पर आरोप लगाया था। एक धोबी था जिसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि तुमने रात में एक निषाद के घर शरण लेकर, भले ही तुम शरण लेकर आई हो, लेकिन एक रात्रि उसके घर रुककर आई हो, परपुरुष के घर। अब मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। यही बात भगवान श्री राम को पता चली और सारे नगर वासियों को पता चल गई, और यह बात माता सीता के ऊपर उठने लग गई कि जब धोबी ने अपने पत्नी को एक रात दूसरे पुरुष के घर रुककर आने के बाद अपना स्वीकार नहीं किया, तो माता सीता तो 1 महीने तक लंकापति रावण के घर पर रही थी। 1 महीने तक लंकापति रावण के घर रही थी। तब सारी जनता ने, सारी समाज ने यह आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान श्री राम ने विनती की थी, हे सीते, अब आपका वियोग निश्चित है। चौथा कारण तो ये है। और 5वां कारण है कि माता सीता ने स्वयं भगवान श्री राम से कहा था, जब विवाह हुआ था, जब भगवान श्री राम ने कहा था कि हे सीते, अपने पत्नी को कुछ वरदान या कुछ भेंट दिया जाता है, आप मांगो, क्या मांगते हो मुझसे? तब माता सीता ने कहा था, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक ही बात मांगूंगी कि जब मैं अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को जन्म दूंगी, तब मैं ऋषि मुनियों की पावन धरती पर और पावन जो उनकी जो यज्ञ भूमि होती है, उस जगह पर अपने पुत्रों को जन्म दूंगी और अच्छे संस्कार उनके अंदर घृणा भरूंगी, अंदर करूंगी। तो यह माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा था। 5वां कारण ये है। जब 5 कारण स्पष्ट हो चुके हैं, फिर भी अगर कोई कहे कि भगवान श्री राम ने गलत किया, नहीं, यह बात बिल्कुल नहीं है। यह बात एकदम गलत है कि जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ गलत किया है, गलत हुआ है माता सीता के साथ। नहीं, यह आप इस वीडियो को आप समझो, देखो, और पुराणों को, वेदों को, शास्त्रों को पढ़े बिना ऐसा आरोप लगाना भी एक तरह का दंडनीय अपराध होता है। अब इतनी बात के लिए इतना ही पर्याप्त है। हरे कृष्ण।